की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीतांबरधारी भगवान श्री हरि की शब्दार्थमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं माँ जगत व्यापिनी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मासुरी राजराजेश्वरी की वाङ्मय शब्दार्थ मूर्ति मयी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सर्वतोभद्र मंडलोपरि समस्त आवाहित अर्चित पूजित वंदित त्रयस्त्रिंशत् कोटि देवी देवताओं वास्तु देवता क्षेत्रपाल देवता सूर्यादि नवग्रह देवता माँ 64 योगिनी माँ सुरी राजराजेश्वरी भगवती धराड़ी नगेला देवता नृसिंह नारायण भगवान भैरव देवता जंभा देवता भिंडेश्वर देवता और ये मंडप मां आया समस्त आवाहित देवी देवताओं एवं परम श्रद्धेय पूज्य व्यासदेव भगवान श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का कथा वक्ता पूज्य वेद व्यास जी ये यज्ञ हैं अपना आचरण का द्वारा बड़ी ही विधि विधान का द्वारा यज्ञ कथाएं जो संपादन कर लगे यज्ञ का विद्वान आचार्य उपाचार्य सभी वेद पाठी ब्राह्मण जो ये यज्ञ सभी देवी देवताओं की विभिन्न पाठों का माध्यम से स्तुति कर लगे एवं ये कथा हैं बड़ी ही सरोस बनाने वाला संगीत का मूर्धन्य आचार्य और विशेष धन्यवाद का पात्र थे जो रावत परिवार ये माँ श्रीमती रामदेवी देवी जो अपना पति का एकोदिष्ट श्राद्ध वार्षिक श्राद्ध का उपलक्ष्य मां अपना पुत्र पुत्रवधू श्री गोविंद सिंह जी रावत उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी पौत्र तथा उनका छोटा भाई श्री दीपक सिंह जी रावत, श्री अंकित सिंह जी रावत,
श्री अमित सिंह जी रावत एवं समस्त रावत बंधु ये यज्ञ में जबका भी उनको साथ देने लग्या। हमारी जो ध्यान क्योंकि यू यज्ञ सज्जनों अकेला बस की बात नहीं है। ये यज्ञ में जब तक सभी लोग सहयोग नहीं करला अपना धन का द्वारा, मन का द्वारा और धन का द्वारा तक तरह यू यज्ञ तो संपन्न नहीं हुए सकते। हाँ यज्ञ का जरूर ने कि जो धन लगा दो वो केवल यज्ञ करता जय को जो कार्य उठायो बड़ा ही सौभाग्यशाली छे। श्री गोविंद सिंह जी रावत उन अपना पिता का उद्धार का वास्ता पुण्यात्मा का वास्ता अपना घर में गंगा द्वयी पुराण द्वयी को आवाहन करी और अपना सभी बंधु बांधवों सहित ये यज्ञ हैं बड़ी ही निष्ठा विधि विधान का साथ सुसंपन्न कर लग्या। सज्जनों यह सौभाग्य बहुत कम ही मनुष्य तो मिल पादो जो अपना पितरों का वास्ता ये प्रकार से कर्म कर रहा। समय भी बड़ी तीव्रता का साथ ऐसे बढ़ने लगी और ब्याली का प्रसंग में हम लोगों पद्म पुराणोक्त श्रीमद् भागवत महापुराण को महात्म्य श्रवण करी। वह मां नारद जी सभी जगह विचरण करने लग्या लेकिन वो थे कई भी स्थान पर सज्जनों सुख की प्राप्ति नहीं हुए कि जब जब जान लग्या तब तक सभी प्राणियों से देखने लग्या कि कह ना कह वास्ता जो था परेशान से। ये प्रकार की सज्जनों यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है यह 7 दिन का अंतर्गत की जो परंपरा है इनका 12 माह सोनकादि 88,000 ऋषि सूत जी से पूछने लग्या कि आप तो बतौन लग्या कि नारद जी या कथा सुनी नारद जी तो कह भी स्थान पर द्वि घड़ी दिखता नहीं क्योंकि नारद जी को जो मंत्र थे नारायण 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 कर दे एक स्थान से है का स्थान पर एक लोक सी है का लोक है का लोक सी है का लोक ये प्रकार से विचरण कर दी रहता। ये नहीं कर दी सज्जनों सोनकादि जी 88,000 ऋषि सूत जी से पूछने लग्या पर सूत जी बतौन लग्या एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है विशालापुरी वर्तमान में बद्रीनाथ धाम है वह स्थान पर सत्संग की इच्छा का वास्ता चारों भाई सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार विचरण से करने लगे। सज्जनों जो संत बंदा वो को केवल
एक ही नियम रंदु, एक ही विधि रंदी। कथा मात्र जीवनम, केवल परमात्मा को भजन कीर्तन ही कहूं। सज्जनों, ये प्रकार से जब नारद जी एक स्थान से है का स्थान पर विचरण कर दी कर दे, बद्रीनाथ धाम में जाए तो वो देखी कि यक बड़ो ही सुंदर समागम होनो, सत्संग होनो। वह स्थान पर सनका आदि चारों भाइयों से मिली, लेकिन जो सनक इत्यादि चारों भाई ने उन देखी कि नारद जी बहुत ज्यादा परेशान थे। तो सनकादि ऋषि पूछदा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुत चिंता पुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तवा। हे नारद जी, आप यका चिंता मग्न के छे, आप कई स्थान से होने लग्या और कई स्थान पर जाने लग्या। आप अपना बारे में बतावा, क्योंकि जो आपको मुख मंडल छे वो बड़ो ही मुरझायो छे। हमारे सामने भी जब कोई मनुष्य औंधु यदि प्रसन्न मन से औंधु तो वह का मुख पर प्रसन्नता दिखती, और यदि कोई चिंता भाव से औंधु तो वह का मुख पर ही चिंता दिखती। सनकादि चारों भाइयों का द्वारा नारद जी से बड़ो ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि आप तो संत थे और संत हैं, ये प्रकार से अपना चेहरा पर मुरझाहट अच्छी नहीं। ये प्रकार से सज्जनों, क्योंकि संत को कोई भी धन नहीं होती, है ना। जो एक स्थान पर है का स्थान पर जादू तो जग बिटन जादू खाली हाथ जादू और जग बिटन औंधू खाली हाथ औंधू। ये प्रकार से सज्जनों, जब आप में कोई धन छे नहीं ने तो आप कई बात की चिंता कर लगे। सज्जनों, ये प्रकार से जो संत को धन ने वो केवल परमात्मा को ही भजन छे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा जीवन धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा,
राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 भक्तों का धन राधा 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 भक्तों का धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन की जय ये प्रकार से सनकादि चारों भाई मूत है समस्त मानव मात्र का कल्याण का वास्ता ही चिंता मन है। नारद जी बोलने लगे कि हे सनकादि चारों भाइयों, मैं सब जगह घूमेगी कि पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं चेतुबन्धनम् एवमादिशुभतीर्थेषु भ्रममाणा इतस्तथा। मैं पुष्कर प्रयाग काशी हरिद्वार सब जगह घूमेगी, पर मैं कभी भी शांति नहीं मिली, क्योंकि सारा का सारा लोग बिछा परेशान थे। ये संसार में संत ने ये पाखंड मारत छे। पाखंड बोलता सज्जनों, पापस्य खंडाः पाखंडाः, जो पाप को अंश खादो, अर्थात जो गलत प्रकार की कड़ी कमाई खादो। संत महाजन भी वह प्रकार से अपनो जीवन यापन करने लग्या। सज्जनों, सब लोग अपना रास्ता से भटकी गई, क्योंकि जब मैं एक स्थान पर गए तो मैंने पूछी कि यूं कुनो क्या ने, तो लोग उन बोली यूं कुनो क्या, त्यागी। त्यागी जी को जब बंगला देखी तो बहुत बड़ुत है, अन्नो क्या थी त्यागी, त्यागी यानी कि जैन त्याग कह दी, और बंगला बहुत बड़ू। मैं है का स्थान पर जाए, मैंने पूछी यूं को क्या ने, तो वो बोली मेरे नो ब्रह्मचारी, अर्थात ब्रह्म को आचरण कर लगे, लेकिन वो का आंगन में जो बहुत सारा बच्चा खेलने लगे, और नो रखो ब्रह्मचारी। ये प्रकार से सज्जनों, जब मैं ऐथर जाए तो मैंने वो को भी नो पूछी, और वो अपनी नो मौनी बताई। मौनी अर्थात जो मौन थे धारण कर दो, जो बोल दो नहीं, लेकिन उनका घर का आंगन में भी बहुत ज्यादा शोर शराबा बढ़ने लगे। ये प्रकार से सज्जनों, सब जगह सब लोग बड़ा ही परेशान थे, और नौ भी ये संसार में जो रखने लग्या वो बिल्कुल विपरीत स्थिति में रखने लग्या। ये संसार में ये प्रकार की स्थिति दिखने लगी, क्योंकि अगर मैं गृहस्थियों का पास जाए कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। सज्जनों, जब मैं गृहस्थियों का पास जादू वक्त देख दो कि आपस में द्वि जनों में अनेक प्रकार को लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगे,
कुछ समाधान नहीं होने लगे, क्योंकि जब हम चर्चा करने की विचार करने की बात होती, अपना भाई बंधु पूछते हैं, अपना श्याला मां अपना कार्य का बारे में पूछता कि क्या प्रकार से करूं चैनो, जबकि कार्य सुसंपन्न को करो तो अपना ही भाई बंद करूंगा। ये प्रकार से सज्जनों, मैं जब ऐथर जय यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु, जब मैं ऐथर जानी रही तो मृत्यु लोक में सारा का सारा लोग अशांत थे। मैं फिर यमुना का तट पर बड़ी ही सुंदर नगरी, बड़ी ही सुंदर धाम वृंदावन धाम थे, और वृंदावन धाम की सज्जनों वही स्थान पर मैंने देखी तो मैं थे बड़ू ही आश्चर्य लगी कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनि। जब तले लाइट की व्यवस्था नहीं वे जाती, हम प्रभु नाम से कीर्तन बोला, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। मैंने देखी कि यमुना का तट पर वृंदावन एक सुंदर नगरी, और वह स्थान पर एक स्त्री बड़ा ही खिन्न मन से बैठी, और वी का भी आंखों में आंसू आने लगे। आंसू ये वजह से आने लगे कि वी का सामने भी बुढ़िया बुढ़िया पुरुष बैठा जो अचेतन अवस्था में छे। सज्जनों, ये प्रकार की तमाम देवियां भी देवी थे घेरी के बैठी, और कोई पंखा लगाने लगी, कोई भी थे पूछने लगी, लेकिन वी का आंखों में क्या ने आंसू आने लगे। ये प्रकार से सज्जनों जब मैंने देखी तो मैं थे बड़ू ही दुख हुए, और जो संत को हृदय बंधु वो बड़ू ही कोमल बंधु। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय जानकी स्वचन भी लगियों और नी भी स्वचन लगियों, क्योंकि जब हर सारी की सारी स्त्री रही बैठी है तो बाहर एकदम से नहीं जानी जानो, लेकिन चिंता भी कर लगे किसी ने नवाओ, किसी लोग क्या दुख और पीड़ा मवाओ। जब तोरा ऐत्र बढ़ दो तो एक साहस करी और पूछने बैठेगी कि हे देवियों, आप तय क्या दुख छे। सज्जनों, देवी स्वयं बोल दी कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागहरं परम। ये बोलने लगे कि महाराज जी रुकिए रुकिए रुकिए, क्योंकि यहाँ संत मात्र का दर्शन होना ही बड़े ही गौरव की बात है, पुण्य की बात है। सज्जनों, जब देवी के पास नारद मुनि जाते हैं तो बड़े ही सौम्य भाव के साथ पहुंचते हैं, और देवी ने भी नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, मत चिंता मभी नाशया, मेरी जो चिंता है उस चिंता को दूर करिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी विपत्ति में हूँ।
सज्जनों, जब उन्होंने देखा तो वहां पर दो बूढ़े बूढ़े पुरुष अचेतन अवस्था में हैं। तो सबसे पहले उसी देवी को पूछा कि काशी त्वाम, हे देवी आप कौन हो, आप अपने बारे में बताओ। का वह इमो, और ये जो दोनों अचेतन अवस्था में हैं इनका परिचय भी बताओ। और उसके बाद कहा का इमा, अर्थात ये जो चारों ओर आपकी स्त्रियां बैठी हैं ये कौन हैं, देवी अपने बारे में विस्तार पूर्वक बताओ। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। तो सज्जनों, वो देवी अपने बारे में बता रही है, अपना परिचय दे रही है। क्या दे रही है कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो द्वयो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ और ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरा का नाम वैराग्य है। ये अचेतन अवस्था में हैं और ये किस वजह से अचेतन अवस्था में हैं, काल योगेन जर्जरो, काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से। कालक्रमेण जगता परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। जो समय का प्रभाव होता है वो परिवर्तन होता रहता है। किस प्रकार से परिवर्तन होता है, आप लोगों ने साइकिल देखी होगी, गाड़ी देखी होगी, जिस प्रकार से उसका जो टायर होता है वो घूमता रहता है, उसी प्रकार से समय भी घूमता रहता है। सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद फिर सुख आता है। इस प्रकार से काल के प्रभाव से समय बीतता रहता है। सज्जनों, वो भक्ति कह रही है कि ये मेरे दोनों बच्चे हैं और इनकी अवस्था कैसी है, बुढ़ापे की अवस्था है, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। सज्जनों, वो भक्ति अपना परिचय दे रही है कि मैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई और महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मुझे बड़ा ही सम्मान मिला, लेकिन कहीं कहीं पर मुझे दुष्ट लोगों की संगति भी देखने को मिली। इस प्रकार से मुझे पाखंडी लोग भी मिले और मैं देश प्रदेशों का विचरण करती हुई इस स्थान पर आई हूँ। और यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। अगर इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया, मैं इस स्थान को त्याग करके विदेश को चली जाऊंगी। पर आपने किस बात का समाधान करना है? मैं तो कोई बात नहीं है, मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये एक तो बूढ़े हो गए हैं, दूसरे क्या हैं, काल योगेन जर्जरो, समय के प्रभाव से बूढ़े भी हो चले हैं। सज्जनों, इस प्रकार से जो माँ होती है, माँ को अपना दुख कम और पुत्र पौत्रों का दुख ज्यादा होता है। इस प्रकार से सज्जनों, जब नारद जी और भक्ति जी आपस में बात कर रहे थे तो नारद जी ने सोचा
कि मैं इसका समाधान करता हूँ। समय के साथ साथ वो आगे बढ़े, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ये प्रदेश, ये वृंदावन इतना पवित्र पावन धाम है, जहां पर भक्ति भी नृत्य करने वाली है कि वृंदावन से संयोगात् पुनः त्वं तरुणी नमा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र चा। ये ब्रजभूमि धन्य है। संतरों, जो वृंदावन है, वृंदावन के बारे में बताया है कि वृंदावन सो वन नहीं, वृंदावन सो वन नहीं, नंदग्राम सो ग्राम, वंशी वट सो वट नहीं, मेरे कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन सामान्य वन नहीं है, भगवान कृष्ण की कर्मस्थली है। सज्जनों, वो ब्रजभूमि धन्य है जहां पर भक्ति माता नृत्य कर रही है। इस प्रकार से नारद जी बोले, माँ, यदि आप पूछ रहे हैं तो इस प्रकार से किस किस के द्वारा यहाँ पर ये संकीर्तन हुआ है। सज्जनों, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में केशव कीर्तन, भगवान कृष्ण नाम संकीर्तन से बढ़कर और कुछ नहीं है। इस प्रकार से सज्जनों, कलयुग में इतने दुर्गुण हैं, यहाँ केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही हम लोग अपना उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार से सज्जनों, धन्य हैं वो नारद जो भक्ति माता की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं। और भक्ति माता भी नारद जी की स्तुति करते हुए गा रही है कि जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्या ध्रुवमदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। मैं भगवान ब्रह्म के पुत्र को नतास्मि प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से सज्जनों, नारद जी उस समस्या का समाधान करते करते स्वयं वेदों के ज्ञाता हैं। उन्होंने चारों वेदों को भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य के सामने प्रस्तुत किया, उनको सुनाया। वेद कितने हैं मातृशक्तियों? वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को उनको सुनाया, सभी शास्त्रों को सुनाया, वेदांग 6 वेदांगों को भी सुनाया, शास्त्रों को सुनाया, गीता, उपनिषद इत्यादि ब्राह्मण ग्रंथों को। परंतु सज्जनों, तो ज्ञान और वैराग्य जैसे अचेतन अवस्था में थे, उसी अवस्था में पड़े हुए। और उसके बाद गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता ज्ञान भी सुना दिया। बिना वेदम बिना गीता बिना रामायणी कथा बिना कवि कालिदास भारतम भारतम नहीं।
बिना वेदों के, बिना गीता के, बिना रामायण के भारत को भारत कैसा कहा जा सकता है? सब माध्यम नारद जी के द्वारा अपनाए गए और नारद जी भी सारी की सारी औषधियों के ज्ञाता होने के बावजूद भी हार मान गए और वो कहने लग गए कि मेरे पास औषधालय की जितनी भी दवाइयां थी मैंने सभी भी प्रयोग में ला दी। अर्थात जो भक्त हैं उनके पास दवाई के रूप में भगवत नाम संकीर्तन तो होगा, इसलिए सभी शास्त्रों का सार जो है ज्ञान और वैराग्य के सामने सुना दिया और कह रहे हैं ज्ञान प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम। ये ज्ञान उठो, ये वैराग्य उठो। सज्जनों, जब ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे तो नारद जी अत्यंत ही निराश हो गए, हताश हो गए। और जब संत निराश होता है तो कोई ना कोई समाधान परमात्मा जरूर करते हैं। आकाशवाणी हुई कि व्योम वाणी तदेवान्धु मानसे खिद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। आकाशवाणी हुई कि हे नारद, आप हार मत मानो, आप क्या करो, उद्यम करो, परिश्रम करो। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जब तक हम कोई भी प्रयास नहीं करते हैं तब तक जो है हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। शेर जंगल का राजा होने के बावजूद भी उसके मुख में स्वयं मृग प्रवेश नहीं करते, अर्थात उसको निश्चित रूप से प्रयास करना पड़ता है। वो एक स्थान पर बैठ जाएगा और ये सोचेगा कि मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे कोई भी परिश्रम नहीं करना है, तो अपने आप उसके मुख में कोई भी मृग प्रवेश नहीं करेगा। अर्थात कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। कर्म ही पूजा है इस संसार में। हम कर्म करेंगे तो हमें फल अवश्य मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम जिस प्रकार से कर्म करते हैं उस कर्म के फल का भोग हम कर्म के अनुसार ही भोगते हैं। इस प्रकार से सज्जनों, नारद जी को बोला कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। लेकिन नारद जी जो हैं सब जगह गए, वो सबको पूछने लगे सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, लेकिन उनको कोई समाधान नहीं मिला। इस प्रकार से चलते चलते वो विशालापुरी बद्रीनाथ धाम को गए। वहाँ चारों भाई सत्संग कर रहे थे, उनको श्रोता भी बड़ा ही सुंदर मिला। सज्जनों, इस प्रकार से वो कहने लग गए कि मां चिंताम गुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावहा उपाया सुख्य साध्योत्रा वर्तते पूर्वे। अर्थात जिस सत्कर्म की बात हो रही है, जो आकाशवाणी हुई है, उसमें कोई और नहीं बल्कि किस सत्कर्म की बात हो रही है कि श्रीमद् भागवतालापा सतुगीत सुकाति भी। उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की बात हो रही है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से सज्जनों, सनकादि चारों भाइयों के द्वारा नारद जी को बड़े ही सुंदर और दिव्य ढंग से पुराण सुनाए गए। सज्जनों, ये जो है कथा है, एक जन्म का हमारा पुण्य उदय नहीं होता है, इसके बारे में बताया गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विदाय हि तदोदयते विवेका। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं,
जिस प्रकार से इस रावत परिवार के एक नहीं अनेक जन्म, 10 पूर्वान 10 परान, 1 विंशति, यानी कि 10 पहले के जन्म और 10 बाद के जन्म, और जो जन्म इस समय चल रहा है, जब हमारे 21 जन्मों के पुण्य मिलते हैं, तो इस प्रकार से हमारे पुण्य उदय होते हैं। और उन्हीं भक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की सज्जनों, ये सत्संग है, और सत्संग केवल अपने लिए नहीं होता है। जो स्वस्थ श्रीमान गोविंद सिंह रावत जी ने करवाया है, इसमें इनके सभी बंधु बांधव, नाते रिश्तेदार, इन्होंने सभी लोग बुलाए हैं, यानी कि सारी की सारी व्यवस्था की है। और इसमें देवताओं का बड़ा ही सुंदर विधि विधान के साथ पूजन हो रहा है, और पितरों का आवाहन भी हो रहा है। बोलो पितृदेवताओं की जय। सज्जनों, ये सत्संग कब होता है? जब हमारे अंतर मन का विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ओ राम कृपा कृपा बिनु सुलभ न सोई, ओ राम अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आवन न जाई। बोलो संग भगवान की जय। सज्जनों, इस प्रकार से सनकादि चारों भाइयों से करवाया गया, और करवाने वाले कौन थे? नारद जी थे। तो कहां पर करवाया सज्जनों? जब मुलाकात कहां पर हुई थी? उनका मिलना बद्रीनाथ धाम में हुआ था। और बद्रीनाथ में केवल संत लोग ही रहते थे, साधु लोग ही रहते थे। इसलिए ये जो हरि कथा है, इसको ऐसे स्थान पर कराना था जहां पर सभी लोग इस कथा को सुन पाए। तो सज्जनों, बद्रीनाथ से कुछ नीचे आते आते हरिद्वार में आनंद नामक तटमानंद नायक एक स्थान है, जहाँ से बद्रीनाथ धाम से सारे ऋषिगण उस स्थान में आए। और हरिद्वार ऐसा दिव्य तीर्थ है, ऐसा स्थान है जहाँ से शहर से भी लोग आ सकते हैं, गांव से भी लोग जा सकते हैं, पर्वतों गुफाओं सभी सब लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इसलिए हरिद्वार में ये कथा हुई। बोलो हरिद्वार तीर्थ की। सज्जनों, जो हरिद्वार है, हरि द्वारम, वह हरि का द्वार भी है, और हरः द्वारम भगवान शिव का द्वार भी है, और भगवान विष्णु का द्वार भी है। सज्जनों, इस प्रकार से जब उस युग में ये कथा हुई, तो बिछाने के लिए, आसन बनाने के लिए इस प्रकार का माहौल नहीं था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो नारद जी ने वहां पर जो रेत थी, रेत का बड़ा ही सुंदर दिव्य आसन बनाया, और उस पर सनकादि चारों भाइयों को
कथा के लिए वहां पर वेद व्यास के रूप में नियुक्त किया। बोलो सनकादि चारों भाइयों की सज्जनों, उस कथा को सुनने के लिए भृगुर वशिष्ठा च्यवनश्च गौतमो मेधात देवल देवरातो रामस्तथागादिसुतश्च साकलो मृकंडपुत्रा त्रिजगत्तिलादा। इस प्रकार से सज्जनों, सभी संत लोग, सभी ग्रहती लोग उस स्थान पर आए तो बड़ा ही दिव्य सत्संग हुआ। सज्जनों, जैसे जैसे सत्संग शुरू हुआ उसमें जो भक्ति माता के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, उनको सत्संग की ध्वनि सुनाई दी। और जैसे उन्होंने सुना कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सज्जनों, जैसे उन्होंने कथा सुननी प्रारंभ की और जैसे जैसे कथा होती रही वो जागृत होते रहे, जागृत अवस्था में आ गए और बड़े ही सुंदर दिव्य कीर्तन लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 भगवान की जय नारद जी महाराज की जय। सज्जनों, इस प्रकार से जब चारों भाइयों ने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना तो वो उठ खड़े हुए। और उसके बाद सज्जनों, जब उठ खड़े हुए तो भक्ति माता ने कहा कि सबको तो स्थान मिल गया है, मुझे भी स्थान दो। इस प्रकार से भक्ति माता के कहने पर नारद जी कहने लगे कि आप जो हैं हमेशा ही भक्तों के अंदर विद्यमान रहेंगे। बोले भक्ति माता की, भक्त और भगवान की जय। सज्जनों, इस प्रकार से जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कि हमारे अंदर तीनों चीज समाहित है और इन तीनों को ही जागृत करने की आवश्यकता है। सज्जनों, भक्ति कब जागृत होगी? जब ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर के जागृत होंगे। इस प्रकार से सज्जनों, महात्मा के अंतर्गत ये भी आता है कि किस प्रकार से इस कथा को करना चाहिए, इसमें कितना व्यय होगा, खर्चा कितना होगा। हम किसी भी काम को करते हैं तो हमारे मन में एक इच्छा जरूर होती है कि हम जो हैं करेंगे, लेकिन करने के बाद क्या होगा, इसमें पैसा कितना खर्च होगा, धन कितना खर्च होगा, उसके बारे में अवश्य ही चिंतन करते हैं। तो सज्जनों, उसके बारे में बताया है कि विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्
विवाह में जितना खर्चा होता है, एक कन्यादान में जितना खर्चा होता है, उतना ही श्रीमद् भागवत महापुराण में खर्चा होता है। अब ये भी प्रश्न बनता है कि विवाह में कितना खर्चा होगा। तो सज्जनों, विवाह में जो खर्चा होता है वो सामर्थ्य के अनुसार होता है। हमारी जितनी सामर्थ्य है हम उस प्रकार से ही अपने विवाह में या सगे संबंधियों के विवाह में या भाई बंधुओं के विवाह में खर्च करते हैं। इस प्रकार से ही जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें भी खर्चा का विधान बताया गया है। सज्जनों, हम जिस प्रकार से अपने बेटी को सजाते संवारते हैं, हमें परमात्मा ने जितना सामर्थ्य दिया है उसी सामर्थ्य के अनुसार ही हमें बड़े ही तन मन और श्रद्धा के साथ जो है खर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पितरों का उद्धार भी करता है और जितने भी हमारे देवता हैं उनको भी पूजने का हमें एक बड़ा ही सुंदर अवसर मिलता है। सज्जनों, उसके बारे में बताया गया है कि वेद व्यास भगवान की नियुक्ति कैसी करनी चाहिए कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्पृहा। सज्जनों, बड़ा ही विरक्त वैष्णव और वेद शास्त्र का जानकार इस कथा के लिए वेद शास्त्र का जानकार इस कथा के लिए नियुक्त करना चाहिए। सज्जनों, जो परीक्षित महाराज हैं उनको सुखदेव मुनि कथा सुना रहे हैं। उस कथा में उम्र का कोई पड़ाव नहीं है, क्योंकि सुखदेव जो मुनि की उम्र है वो केवल और केवल 16 वर्ष है। अर्थात वेद शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। और जब हम किसी वेद व्यास भगवान की नियुक्ति कर देते हैं तो उसमें यह संबंध कभी नहीं देखना चाहिए कि ये मेरे नाते रिश्तेदार में क्या लगता है। अर्थात अगर आपने वेद व्यास के रूप में अगर उसको नियुक्त किया है तो उसको जो है परमात्मा के ही रूप में मानना चाहिए। बोले वेद व्यास भगवान की। सज्जनों, जो आपने ये ब्राह्मण भी नियुक्त किए हैं, ये सारे के सारे ब्राह्मण जो हैं इनके साथ हमारा संबंध होता है इस लौकिक जीवन में, लेकिन वर्तमान में ये क्या है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इस संसार में जो भूदेव हैं वो ब्राह्मण हैं। सारे के सारे जो मंत्र हैं वो ब्राह्मणों के अधीन हैं। सज्जनों, मंत्राधीनम देवता, जो मंत्र हैं, मंत्रों के अधीन कौन है? देवता हैं। इसलिए हमें जो ब्राह्मणों की नियुक्ति है, जो वेद व्यास भगवान की नियुक्ति है, उसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा ये किस प्रकार से रिश्ते में लगता है। अर्थात उसमें जो है सुखदेव रूप में ही देखना चाहिए। सुख रूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रसादेन मदज्ञानम विनाशया। सज्जनों, इस प्रकार से परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान को वेद व्यास के रूप में नियुक्त किया और षोडशोपचार से पूजन करते हुए बड़े ही विधि विधान के साथ प्रभु नाम का संकीर्तन कराया। सज्जनों, इससे जो है जो परीक्षित जी अंतिम अवस्था में थे वो हम आगे की कथा में सुनेंगे। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य है वो यहीं पर विराम। और आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत जो प्रथम स्कंद है
उसका जो मंगलाचरण है उसको शुरू करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सज्जनों, जो भागवत है, जो भागवत भगवान की, सज्जनों जो भागवत है उसकी व्युत्पत्ति के विषय में बताया है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, अर्थात जो भगवान की महिमा में गाया गया है और भगवान के द्वारा ही कहा भी गया है। तो वहां पर मां भी विराजमान थी, तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरा नाम नहीं आ रहा है, तो इसकी व्युत्पत्ति भगवत्याः प्रोक्तम भागवतम इस प्रकार से भी की है। उन्होंने कहा नाम तो आ गया, व्युत्पत्ति में आया, शब्दों में नहीं आया है, तो इसलिए इसका नाम क्या कहा गया? श्रीमद, यानी कि जो श्री से युक्त है, श्री सम्मिलित है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में बताया है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, जो भगवान कैसा है? अजन्मा है, जन्मों से रहित है, और वो जो है उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सज्जनों, समय भी बड़े ही तीव्र के साथ भाग रहा है, क्योंकि जो हरि की कथा है, जो परमात्मा की कथा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यदि हम एक एक श्लोक के बारे में यदि कहने लग जाएंगे तो एक श्लोक की यदि व्याख्या करने लग जाए तो एक दिन भी कम है। इस पर दुनिया भर की टीका टिप्पणी लिखी गई है। कई लोगों ने, कई विद्वानों ने इसकी व्याख्याएं की है। तो उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सज्जनों, ऐसा बताया गया है। फिर दूसरे श्लोक में बताया गया है कि धर्मा प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरे तद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः श्रोत्रोऽसुभिः तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत निष्कपट परम धर्म है। निर्मत्सराणां सतां, जिसके बारे में, धर्म के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। और सज्जनों, जो निर्मत्सराणां, मत्सर भी जिसे निकल गया है। सज्जनों, जो मत्सर है, जो मच्छर होता है, मच्छर तो बाहर से काटता है, लेकिन जो मत्सर है वो अंदर से आपको खोखला कर देता है। इसलिए कहा गया है कि धर्म के बारे के साथ साथ जो है इसमें मत्सर को निकालने की बात भी की गई है। वेद्यम वास्तव मत्र, अर्थात शिवदम, इसमें कल्याण की बात भी की गई है। इस प्रकार से सज्जनों, परमात्मा के स्वरूप को बताया है।
और आगे बताया गया है ये श्रीमद् भागवत महापुराण इस प्रकार का फल है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूइ भावुका। सज्जनों, ये वेदों का वेद रूपी जो विशाल कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रमितम ध्रुव संयुतम। भगवान सुखदेव मुनि के मुखार बिंदु से जो निकला गया फल है, क्योंकि जिस फल पर सुख अर्थात जो तोता है, सुखदेव भगवान जो तोता है जिस फल पर एक बार चोंच मार देता है वो फल जो है पक जाता है। बोलो जी सुखदेव मुनि की जय। सज्जनों, इस प्रकार से पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूइ भावुका। ये फल जो है किसके लिए है? वो रसिकों के लिए है, क्योंकि जो परमात्मा का स्वरूप है वो रसो व स्वहा, अर्थात परमात्मा का जो स्वरूप है वह रस स्वरूप है। इस प्रकार से सज्जनों, ये फल किसको किस प्रकार से देना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है कि यदि कोई अगर प्यासा है, अगर उसको पानी पिलाया जाए तो प्यासे को